हेलो दोस्तों, मैं सोनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। आज इस वीडियो में हम ब्रेल लिपि का परिचय करेंगे। ब्रेल लिपि क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई के लिए या पढ़ने के लिए आँखों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना आँखों की शिक्षा बिल्कुल भी संभव नहीं है, परंतु ब्रेल लिपि की खोज ने इसको आज आसान कर दिया है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं वो इसका प्रयोग करके अच्छी खासी नौकरी पाने में सफल भी हो रहे हैं। नेत्रहीनों के पास वैसे तो सब कुछ होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी किसी काले अंधेरे की तरह हो जाती है। ऐसे में पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता होता है या ऐसा तरीका होता है जिसके बल पर वे सारी दुनिया को जान पाते हैं। उनके पास पड़ोस में, उनके समाज में, उनके राज्य में क्या हो रहा है इससे वे रूबरू हो पाते हैं। इसके लिए वे एक ख़ास तरह की लिपि का प्रयोग करते हैं जिसे ब्रेल लिपि के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस लिपि का आधार देने में वैलेंटाइन हाय महोदय का नाम सबसे पहले आता है। कहा जाता है कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस लिपि को कागज़ पर उतारा। परंतु कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 1845 में विलियम मून ने इस लिपि की खोज की थी। उन्होंने इस लिपि को रोमन के अक्षरों के रूप में एक रूपरेखा के रूप में इसको बनाया, जिसे मून टाइप के रूप में भी इसको जाना जाता है। बाद में इस लिपि का जो प्रयोग था वो अत्यंत कठिन हो गया था। बावजूद इसके नेत्रहीनों की शिक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम भी माना गया। मून टाइप के रूप में नेत्रहीनों की शिक्षा के लिए खोज तो हो चुकी थी, परंतु यह बहुत ही जटिल थी। इसे सीखना इतना आसान नहीं था। लुइस ब्रेल ने इस लिपि को थोड़ा आसान बनाया या आसान बनाने की उन्होंने भरपूर कोशिश भी की। उनकी यह मेहनत रंग भी लाई और वे एक नई लिपि खोज पाए, या कह लीजिए नई लिपि खोजने में वो सफल हुए। उन्होंने इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि दिया। यह वही ब्रेल लिपि है जिसका प्रयोग आज के समय में हम कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जो लुई ब्रेल थे जिन्होंने इस लिपि की खोज की, वे स्वयं भी नेत्रहीन थे, लेकिन उनका यह प्रयास नेत्रहीनों के लिए जन्म जन्मांतर तक याद रखने योग्य है। काफ़ी समय पहले से भी ब्रेल लिपि की खोज वरदान साबित हो रही है। वर्तमान समय में भी ये वरदान है और आने वाले जन्म जन्मांतर तक ये नेत्रहीनों के लिए वरदान ही रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे हमारे अन्य साथियों को भी यह लाभ हो सके कि ब्रेल लिपि क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।